एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं कृष्ण कन्हैया की पूजा के साथ। जैसा कि मेरे हर दूसरे तीसरे व्लॉग के बाद में हो ही जाता है कि कन्हैया का नाम लेकर ही व्लॉग की शुरुआत की जाती है। तो जी आप समझ ही सकते हैं कि जब मैं पूजा कर रही हूँ इट मीन्स मेरे बहुत सारे काम जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। सुबह की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और ये है संडे का व्लॉग। ये पूरे दिन का जो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ना, ये संडे का दिन है। तो जी यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। और पूजा जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं पहले कान्हा जी की पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं माला जाप करती हूँ और उसके बाद में मैं भागवत पढ़ती हूँ। और भागवत एक ऐसी किताब है जिससे कि बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो हमें हमारी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं ना, उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरा, इन पुस्तकों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनको पढ़ने से हमारे पाप कटते हैं। तो भैया पाप काटने हों तो कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए। तो जी यहाँ पर कान्हा जी की पूजा करने के बाद में अब मैं बैठ गई थी अपनी माला लेकर। सामने मैंने अपनी भागवत रख ली है। पहले मैं माला जाप करती हूँ और उसके बाद में मैं भागवत जो है ना, उसका रोज़ का एक अध्याय जो है वो मैं पढ़ा करती हूँ। बहुत ही आनंद, बहुत ही सुकून भरे पल होते हैं ये। और इस टाइम पे मुझे बहुत जल्दबाजी करना अच्छा नहीं लगता है। अभी आपने देखा कि मैं हिल रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे हिलना नहीं है, तो मैंने खुद को ना एकदम से स्टॉप कर दिया। फ्रेंड्स, तो जी मैं निकल चुकी हूँ घर से पार्लर जाने के लिए। और मैं जा रही हूँ जी पार्लर। बहुत लंबा टाइम हो गया था मुझे पार्लर गए हुए और चेहरा भी बड़ा अजीब सा हो गया है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना खुद को पैम्पर करते हैं। और साथ ही ना मैं अपने सूट वगैरह लेके जा रही हूँ, वो भी मुझे डालने हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे पार्लर में। तो मैं अब रिटर्न आ गई हूँ और मैंने पार्लर में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हमारी पार्लर वाली दीदी जो है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। उन्होंने एक बार मुझे मना भी कर दिया था कि भाभी जी मेरा मत बनाया करो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं बनाएंगे। तो जी मैं मेरा काम जो भी था वो कंप्लीट करके अब मैं चल रही हूँ घर। तो अब जो है घर पहुँचकर फिर आप लोगों से बैठकर इत्मीनान से थोड़ी बात करते हैं। जी डियर फ्रेंड्स, तो मैं अब आ चुकी हूँ घर। और घर पे आने के बाद में मैं बैठ गई थी। मैंने कहा चलो भैया थोड़ा सा करते हैं रेस्ट, क्योंकि दोपहर में मुझे कुछ नहीं बनाना है आज। अगर आदि को भूख लगेगी तो देखूंगी, क्योंकि आज ना हमारे पतिदेव बाहर से नाश्ता ले आए थे और वो काफ़ी लेट हो गया था। लगभग 11:30 का समथिंग हो गया था, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सुबह उठते भी थोड़ा लेट है। हालांकि बहुत ज़्यादा लेट नहीं उठे थे, 7 से 7:30 के बीच में हम लोग उठ गए थे। बट काम वगैरह करते करते भूख का नहीं पता लगता है। फिर जी हम लोगों ने नाश्ता किया, तो नाश्ता इतना हैवी हो गया। अब बाहर की चीज़ तो वैसे भी आप थोड़ी भी खा लो तो हैवी हो जाती है, तो वही कचौरी समोसे टाइप और उसके अलावा ढोकला भी लेकर आए थे। खमन ढोकला होता है ना। तो जी इस तरीके से बाहर का नाश्ता था, खा लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई खाएगा, वैसे मैं पूछ लूँगी, बाकी तो मना कर चुके हैं सब लोग। तो जी इसलिए मैं फ़िलहाल रेस्टिंग मोड में हूँ। और खाएंगे तो शाम को खाएंगे, जैसे हम सो के जगेंगे ना, उस टाइम पे थोड़ा बहुत कुछ देखूंगी, कुछ हल्का फुल्का जो भी खाना होगा वो बना लिया जाएगा। ब्रेड भी रखी हुई है, अगर ब्रेड खाने का मन होगा तो ब्रेड वगैरह खा लेंगे। तो जी फ़िलहाल थकान हो रही है मुझे, थोड़ी सी वीकनेस भी फील हो रही है, पता नहीं क्यों बट हो रही है। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं रेस्ट और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। जब भी उठाएंगे कैमरा उतनी देर में मिलते हैं आप लोगों से। चलिए बाय बाय। लास्ट वाला बाय बाय नहीं है, अभी मिलेंगे। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम। शाम मतलब लगभग रात हो चुकी है, शायद 7:30 बजे का ये टाइम है। और मैं इस टाइम पे कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो अभी तो मैं आपके सामने, आपको दिख रहा है कि मैं मिर्ची और टमाटर लेके बैठी हूँ कट करने के लिए। तो मैं आज ना टमाटर और मिर्ची की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और साथ में मैं बनाने जा रही हूँ जी बथुए के पराठे। वैसे तो देखो सबको सब कुछ आता है, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो व्लॉग में शेयर करना
मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से ये चीज़ें बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को जो रेसिपी है वो अच्छी लगेगी और आप उसे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी तेल जो है वो कढ़ाई में मैंने डाल दिया था और थोड़ा तेज़ गर्म हो गया था, इसलिए पहले मैंने गैस को बंद करके उसे ठंडा किया और उसके बाद में मैंने दोबारा से गैस जलाकर तेल में जो है ना जीरा और अजवाइन डाली। जब भी आप मिर्ची की सब्ज़ी बनाएं ना तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालें। इसके बाद में जी मैंने इसमें वही बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है जी धनिया। अगर हम केवल मिर्ची की सब्ज़ी बनाते हैं तो हम इसमें सौंफ भी ऐड करते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद में जी यहाँ पर मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अब मैं इसे ढक के जो है ना पकने के लिए रख दूँगी। बहुत जल्दी, बहुत ही क्विक बनने वाली सब्ज़ी है। अगर आपके घर पे ये 2 ही चीज़ें अवेलेबल हो ना तो आप इसे बनाकर भी जो है अच्छे से खाना वगैरह खा सकते हैं। पराठे, पूड़ी वगैरह के साथ में ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन हो रहे थे इन्हें मैं साथ के साथ धोकर रख रही थी। अब सब्जी जो है वो तो बन रही है, इतनी देर में जो बथुआ होता है ना उसको मैंने साफ़ करके और यहाँ पर धो के अच्छे से और उसे बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो इसे खुला बॉईल भी कर सकते हैं। मैंने कुकर में सीटी लगाई थी, थोड़ा जल्दी थी क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है खाना पीना इस चक्कर में। इसके बाद में जी यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से प्लेट में रखा और इसे पंखे की हवा में ठंडा होने के लिए मैंने बाहर रख दिया। अब इसके बाद में जी यहाँ पर मैं बीच में चेक करने आ गई थी अपनी सब्ज़ी को, तो इस टाइम तक ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मतलब 2 या 3 मिनट ही हुए थे और मेरी सब्ज़ी जो है ना वो 50% बनकर यहाँ पर डन हो गई थी। लेकिन अभी ये पूरी तरह नहीं पकी थी तो हमने इसे रख के ढक के जो है छोड़ दिया। इसके बाद में जी यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सब्ज़ी जो है ना वो पूरी बनकर डन हो गई है। और जब तक ये बनी ना इतनी देर में मैंने क्या किया कि जो बथुआ मैंने ठंडा किया था उसे मैंने मिक्सी में डालकर उसकी प्योरे बना ली थी। अब हम बथुए का आटा लगाना शुरू करते हैं। तो आटे में मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और साथ ही ये जो मैंने प्योरे बनाई है ना बथुए की, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मिक्सी में से पहले तो गाढ़ा गाढ़ा जितना भी निकल जाए ना प्योरे उसको निकाल लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालकर इसे इसमें डाल दीजिए और बाकी भी जो है ना पानी वगैरह डालकर आप अच्छे से मिक्सी के जार को इतना ही पानी डालिए जिससे कि आपका आटा जो है ना पूरी तरीके से लगकर रेडी हो जाए। ये पराठे ना थोड़े से मसालेदार ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा आटा जो है ना वो लगभग, मेरा मतलब बथुए का जो आटा है जो मैं लगाने जा रही हूँ वो लगकर ना अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार हो गया है। और अब मैं इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि 10 मिनट जब आप आटे को छोड़ देते हैं ना लगाने के बाद में तो उससे वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। उसे ऐसा कहते हैं हमारी भाषा में कि लोच आ जाता है उसमें, तो रोटियां बहुत ही ज़्यादा नरम नरम और अच्छी बनती हैं। तो जी इसके बाद में 10 मिनट के बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी जी खाना बनाने के लिए। तो अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। पराठे बनाने की कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, पराठे वैसे ही बनते हैं जैसे कि हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं। आप चाहें तो इन पराठों को स्टफ्ड पराठा भी बना सकते हैं, आलू की जो है स्टफिंग भर सकते हैं, गोभी की भर सकते हैं, पनीर की, जैसे भी आप भरना चाहें, क्योंकि ये आटा है और इसके अंदर सिर्फ बथुआ मिलाया गया है, पर ये है वही नॉर्मल आटा। तो इस तरीके से जी यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बनकर हो रहे हैं तैयार। तो मैं सबसे पहले लगा रही हूँ आदि की प्लेट। तो जी ये बन गया है पहला गर्मा गर्म पराठा जो जा रहा है हमारे आदि की प्लेट में। तो यहाँ पर मैं ना अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखो इतना बढ़िया एकदम शानदार पराठा बनकर हो गया है रेडी। और इसके बाद ये मैंने इनको दे दिया था, मैंने कहा आप आदि को पकड़ाया हो। तो जी यहाँ पर अब सारे पराठे बन गए, हमारी भी प्लेट लग गई। तो ये हैं जी बथुए के पराठे और टमाटर मिर्च की सब्जी। तो यहाँ पर जो है ना मैं और मेरे पतिदेव जो है ना खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो होता क्या है कि मैं ना मुस्कुराना भूल जाती हूँ कभी कभी। तो मेरे पतिदेव मुझे बोल रहे थे कि अरे मुस्कुरा दो, वीडियो बना रही हो, थोड़ा हंसते हुए वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसलिए मुझे शुरुआत में हंसी आ गई। इसके बाद में जी हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया। तो मैंने कहा भाई पहले आप लोगों को भी खिला दे, तो क्योंकि आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। और खाना वगैरह खाने के बाद में जो है किचन की जो क्लीनिंग होती है वो मैंने इस टाइम तक कंप्लीट कर दी थी। और उसके बाद में मैं लेकर बैठी, ये थोड़ी सी हरी सब्जियां रखी हुई थी। बथुआ तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया था। इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेथी भी लाए थे, पालक भी लाए थे। तो मैंने कहा लो इनको काट पीट के रख देते हैं। तो मेथी जो है ना वो तो मैं काट चुकी हूँ और इस टाइम पे मैं काट रही हूँ पालक। आदि कर रहा है अपना नाइट वाला ब्रश। आदत डाल रहे हैं हम लोग सभी धीरे धीरे कि नाइट में भी ब्रश जो है ना वो करना चाहिए, गुड हैबिट होती है।
देखो नहीं है आदत तो नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों से, अभी तक नहीं पड़ी है, लेकिन हाँ अब कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि नाइट में जो है ना हम सभी के सब जो है वो ब्रश करके सोएं। तो जी यहाँ पर इसके बाद में अब होगा आप लोगों से थोड़ी बातचीत। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी ना बिल्कुल रात हो चुकी है, मैं अपने बेड पे आ चुकी हूँ और काम वगैरह सारा हो गया है, किचन पूरी क्लीन हो गई है, खाना पीना हमारा हो गया है, पानी की बॉटल में भर के ला चुकी हूँ और आदि हमारा स्लीपिंग मोड में आ चुका है। अब क्या है, इसको सुबह थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, मतलब सुबह जल्दी जगना पड़ता है स्कूल के लिए, 7:30 बजे इसकी वैन आ जाती है, तो थोड़ा हम लोग जल्दी उठते हैं। और मम्मी की तबीयत जब से थोड़ी ख़राब हुई है ना, तब से उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसको यहाँ पर सुलाते हैं। जिस दिन अगले दिन छुट्टी होती है ना, उस नाइट को ये मम्मी के साथ सो जाता है, क्योंकि हो ना हो बच्चा है, अपने आप उठता नहीं है, उठाना पड़ता है। और फिर अगर मम्मी इसको उठाएंगी तो इसका मतलब है कि पहले मम्मी जी को उठना पड़ेगा, और अगर वो उठेंगी तो फिर उनकी तबीयत ऊपर नीचे हो सकती है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये हमारे साथ सोने लगा है फ़िलहाल। तो जी मैंने कहा चलो आज का जो भी बिजी शेड्यूल था, आजकल शेड्यूल को ना स्केड्यूल भी बोलने लगे हैं, नई नई बोलते हैं ना, शब्दावलियाँ नई नई आ रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो जी जो भी था सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। बस इस दिन के पूरा होने के साथ में सिर्फ इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखकर ऐसे मत भाग जाया करो भैया, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो अगर अच्छी लगती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर आपके दिमाग में ये आता है कि हमें इसकी अगली वीडियो भी देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। उससे बेनिफिट ये होगा कि मेरी आने वाली जो वीडियो होगी ना, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। अदरवाइज़ आपको सोचना पड़ेगा, अगर मैं आपको थोड़ी भी अच्छी लग गई ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यार क्या नाम था चैनल का, और कैसे ढूंढें, फिर आप होता है ना मिसिंग भी हो सकता है, तो इसलिए जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं, आज के दिन को पूरा करते हैं, और परमपिता परमात्मा मेरे कन्हैया का बहुत बहुत धन्यवाद एक और खुशनुमा दिन देने के लिए, जो बहुत अच्छे से फाइनली कंप्लीट हो गया है। और प्रार्थना करते हैं कि कल का दिन भी हमें दिखाए, ताकि हम कल के लिए जो भी चीज़ें सोच रखी हैं उन्हें पूरा कर सकें। तो चलिए इसी मंगल कामना के साथ में आज के ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। एंड गुड नाइट आदि, गुड नाइट, बाय भी बोल दो। बाय। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।